देश की सियासत में एक शब्द रोज सुनने में आ रहा है, वो है जेपीसी। अडानी मामले को लेकर विपक्ष आक्रामक है और जेपीसी की मांग कर रहा है। इस मुद्दे पर कुछ दल हालांकि विपक्ष से किनारा कर रहे हैं। इसमें ताजा नाम शरद पवार का भी है। वैसे जेपीसी है क्या, पूरी रिपोर्ट देखिए। शॉर्ट सेलर हिंडनबर्ग की रिपोर्ट आने के बाद उद्योगपति गौतम अडानी लगातार विवादों में हैं। हर रोज अडानी समूह के शेयर्स में गिरावट हो रही है। उधर देश की मुख्य विपक्षी पार्टी कांग्रेस समेत 13 विपक्षी दल इसे घोटाला बताकर संयुक्त संसदीय समिति यानी जेपीसी से जांच की मांग पर अड़े हैं। संसद के हाल ही में हुए बजट सत्र में इस मांग पर लगातार हंगामा हुआ। हालांकि सरकार ने जेपीसी की मांग पर अभी तक कोई कदम नहीं उठाया। ऐसे में सवाल उठता है कि जेपीसी क्या होती है, इसका गठन कब किया जाता है, जेपीसी का गठन कब कब हुआ। आइए जानते हैं। दरअसल संसद के पास कई तरह के काम होते हैं और उन्हें निपटाने के लिए सीमित समय होता है। संसद का बहुत सा काम सदनों के समितियों द्वारा निपटाया जाता है, जिन्हें संसदीय समितियां कहते हैं। संसदीय समितियां दो प्रकार की होती हैं, स्थायी समितियां और अस्थायी समितियां। अस्थायी समितियां किसी खास उद्देश्य के लिए नियुक्त की जाती हैं और जब वो अपना काम समाप्त कर लेती हैं और अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर देती हैं, तब उनका अस्तित्व समाप्त हो जाता है। प्रमुख अस्थायी समितियों में से एक अहम समिति होती है संयुक्त संसदीय समिति यानी जेपीसी। जेपीसी क्या होती है? संयुक्त संसदीय समिति यानी जेपीसी संसद की वो समिति होती है जिसमें सभी पार्टियों की बराबर भागीदारी होती है। जेपीसी को यह अधिकार मिला होता है कि वो किसी भी व्यक्ति, संस्था या किसी भी उस पक्ष को बुला सकती है और उससे पूछताछ कर सकती है जिसको लेकर उसका गठन हुआ है। अगर वो व्यक्ति, संस्था या पक्ष जेपीसी के समक्ष पेश नहीं होता तो वो संसद की अवमानना माना जाएगा। इसके बाद जेपीसी संबंधित व्यक्ति या संस्था से इस बाबत लिखित या मौखिक जवाब या फिर दोनों मांग सकती है। जेपीसी की शक्तियाँ क्या हैं? संसदीय समितियों की कार्यवाही गोपनीय होती है, लेकिन प्रतिभूति और बैंकिंग लेन देन में अनियमितताओं के मामले में एक अपवाद है। इसमें समिति निर्णय लेती है और मामले में व्यापक जनहित को देखते हुए अध्यक्ष को समितियों के निष्कर्ष के बारे में मीडिया को जानकारी देनी चाहिए। मंत्रियों को आमतौर पर सबूत देने के लिए जेपीसी नहीं बुलाती। हालांकि प्रतिभूति और बैंकिंग लेन देन की जांच में दोबारा अनियमितताओं के मामले में फिर एक अपवाद है। इस मामले में जेपीसी अध्यक्ष की अनुमति के साथ मंत्रियों से कुछ बिंदुओं पर जानकारी मांगी जा सकती है। किसी मामले में साक्ष्य मांगने को लेकर विवाद पर अंतिम शक्ति समिति के अध्यक्ष के पास होती है। जेपीसी की संरचना। जेपीसी में सदस्यों की संख्या अलग अलग मामलों में भिन्न हो सकती है। इसमें अधिकतम 30 से 31 सदस्य हो सकते हैं, जिसका अध्यक्ष बहुमत वाली पार्टी के सदस्य को बनाया जाता है। लोकसभा के सदस्य राज्यसभा की तुलना में दुगने होते हैं। अगर संयुक्त संसदीय समिति में 20 लोकसभा सदस्य हैं, तो 10 सदस्य राज्यसभा से होंगे और जेपीसी के कुल सदस्य 30 होंगे। संसदीय इतिहास पर नजर डालें तो अलग अलग मामलों को लेकर कुल 8 बार जेपीसी का गठन हुआ है। इसका गठन कब होता है? संयुक्त संसदीय समिति का गठन तब होता है जब प्रस्ताव को एक सदन द्वारा अपनाया जाता है और दूसरे सदन द्वारा इसका समर्थन किया जाता है। जेपीसी के गठन का एक अन्य तरीका भी होता है। इसमें दोनों सदनों के 2 पीठासीन प्रमुख एक दूसरे को खत लिख सकते हैं, एक दूसरे से संवाद कर सकते हैं और संयुक्त संसदीय समिति का गठन कर सकते हैं। जेपीसी का गठन कब कब हुआ? सबसे पहले जेपीसी का गठन साल 1987 में हुआ, जब राजीव गांधी सरकार पर बोफोर्स तोप खरीद मामले में घोटाले का आरोप लगा था। दूसरी बार जेपीसी का गठन साल 1992 में हुआ, जब पीवी नरसिम्हा राव की सरकार पर सुरक्षा एवं बैंकिंग लेन देन में अनियमितता का आरोप लगा था। तीसरी बार साल 2001 में स्टॉक मार्केट घोटाले को लेकर जेपीसी का गठन हुआ। चौथी बार साल 2003 में जेपीसी का गठन भारत में बनने वाले सॉफ्ट ड्रिंक और अन्य पेय पदार्थों में कीटनाशक होने की जांच के लिए बनाया गया था। पांचवी बार साल 2011 में 2G स्पेक्ट्रम घोटाले की जांच को लेकर जेपीसी का गठन हुआ। छठी बार साल 2013 में वीवीआईपी चॉपर घोटाले की जांच को लेकर जेपीसी बनी। देश में मोदी सरकार आने के बाद पहली बार 2015 में भूमि अधिग्रहण पुनर्वास बिल को लेकर जेपीसी का गठन किया गया। साल 2016 में 8वीं और आखिरी बार एनआरसी के मुद्दे को लेकर जेपीसी का गठन हुआ था। इसके अलावा समिति में सदस्यों की संख्या भी बहुमत वाली पार्टी की अधिक होती है। किसी भी मामले की जांच के लिए समिति के पास अधिकतम 3 महीने की समय सीमा होती है। इसके बाद संसद के समक्ष उसे अपनी जांच रिपोर्ट पेश करनी होती है। डेस्क रिपोर्ट, नेटवर्क 10।